ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ. ಅಂತಹ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವ. ಅಂತಹ ದೇವನನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಆವಾಗಳು ಲೋಗರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿಪ್ಪವು, ಕೆಲವು ದೈವಂಗಳು ಹೋಗೆಂದರೆ ಹೋಗವು, ಕೆಲವು ದೈವಂಗಳು ನಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಕರಕಷ್ಟ, ಕೆಲವು ದೈವಂಗಳು ಬೇಡಿಕೊಂಡುಂಬ ದೈವಂಗಳು, ತಾವೇನು ಕೊಡಬಲ್ಲವು ಕೂಡಲ संगम देवा. महात्मा बसवण्णा जी छोटा सा वचन लिखा है. जितने भी इस देश के अंदर भगवान को नाम आगे लेकर भीख मांगना शुरू कर दिया ना, इन स्वार्थी लोगों ने, उन लोगों को देखकर लिखा हुआ वचन होता है. 892 साल पहले लिखा हुआ वचन है. ಆವಾಗಳು ಲೋಗರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿಪ್ಪವು. मैं बचपन में 5-6 साल का उम्र से सुनता आ रहा हूँ. हमारे गांव के अंदर कुछ 10-20 घरों का गुरु, हमारा घरों का गुरु एक फलाना गांव में रहता है. उन्होंने हर साल को जो खेती का काम हम लोग करते थे, साल भर पिकाते थे मेहनत करके, लास्ट में रास लेने को आते उन्होंने, क्योंकि हमारे घरों का गुरु है. तो उन्हें हमारा गुरु रहा, तो उन्होंने खुद, अब हमको वचन पढ़ने के बाद में ऐसा मालूम हो रहा है, उन्हें खुद मेहनत करके खाना ना, भीख मांगने को क्यों आता हमारे पास? हमको क्या ज्ञान दिए? एक वचन नहीं बोला उन्होंने, बसवण्णा जी के बारे में नहीं बोला. और इन लपुट लोगों ने महात्मा बसवण्णा जी को बैल का रूप में हमको मालूम किया. बैल ಎತ್ತನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಜನ ಇವತ್ತ ಈ ವಿಚಾರ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಪಾಪಿಗಳು, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಬಸ್ಸಿನ ಫ್ರೀ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಫುಕಟ್ ತಿಂತೀರಲ್ಲ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂದು ನಮಗೇನು ಹೇಳಿರಿ? ಜ್ಞಾನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಪ್ಪ ನೀವು ಜ್ಞಾನ? ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪರಮ ಪತಿವರ್ತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಹಾಪಾಪಿಗಳೇ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಚನದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ. ಆವಾಗಳು ಲೋಗರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿಪ್ಪವು, ಕೆಲವು ದೈವಂಗಳು ಹೋಗೆಂದರೆ ಹೋಗವು. ಕೆಲವು ದೈವಗಳಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ देवर बोले तो निराकार सृष्टिकर्ता अमर है, हमेशा के लिए अमर रहता हूँ. हम जैसे आए हैं जाते हैं, और दूसरा आते हैं और उन्होंने जाते हैं. सबको पालने वाला, हवा पानी बारिश, जमीन के ऊपर अनाज पिकाने वाला कौन है? तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ मंदिर का मूर्ति जो लगाकर भगवान बोल के वहाँ माथे लगाने को दिखाया ना, झूठे लोगों, हम लोगों को अज्ञान में ढकल दिया ना तुम लोग. हमारा अंदर का भगवान हमारा अंदर है बोलकर महात्मा बसवण्णा जी शरणों ने बोले ना, तुम क्या नहीं बोले? हमारा क्वेश्चन है. ಕೆಲವು ದೈವಂಗಳು ಹೋಗೆಂದರೆ ಹೋಗವು, ಕೆಲವು ದೈವಂಗಳು ನಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಕಷ್ಟ. कुछ लोग आते हैं, वो मूर्ति ये मूर्ति टोकरे में रख लेकर, हम वहाँ से आए हैं, हम उत्तर प्रदेश से आए हैं,
हम काशी से आए हैं, हम केदारनाथ से आए हैं, हम उधर से आए, इधर से आए, हिमालय से आए। पूरे लोगों को झूठा प्रचार करके मुग्ध लोगों को लूटने का काम बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ, सभी शरणों ने क्या है, सब एक जैसा पैदा होकर आए, माँ की गोद है ना, आए क्या नहीं? तो सबके अंदर एक ही भगवान रहता ना। वो रास्ता दिखाओ जब तुम देशभक्त बनते हो। महापापियों, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का नाम लेकर पूरे 33 करोड़ भगवान को पालने का काम कर रहे हैं ना तुम लोग। महाबेईमानों, हाँ, देशद्रोही लोग। तो मैं इसीलिए मैं आप लोगों का गलती जो छोड़ दो, आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। आप लोग समझ के गलती कर रहे हैं या न समझ के कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं हो रहा। इतना सारे 23 भाषा में वचन मिलते हैं ना। वचन किसी जात का नहीं होता है। वचन सृष्टि का एक नेचर का उदाहरण देकर हम लोगों को बताया शरणों ने वचन। उन्हें खुद आचरण में करके उन्हें आनंद होने के बाद में सच्चाई का एक हमारा सामने रखा है हमारे बसव कल्याण के शरणों ने। तो ಕೆಲವು ದೈವಗಳು नाईगिंतलू कर कष्ट। कुत्ते मांगने को आते ना घर के सामने, मैं वहाँ भगवान को लेके टोकरी में 10-20 मूर्तियाँ रख लेकर, जब कुत्ते घर के सामने का भोगते रहते लेकिन फिर भी नहीं जाते। हाँ, तो तुम हमारे को भगवान बताने वाले, तुम खुद भगवान घर में रख लेकर फायदा ले लो ना, क्यों नहीं हो रहा? फिर भी क्यों भीख मांगने को आते हमारे सभी घरों को? हाँ, ऐसा सिखाया है क्या हमारा महात्मा बसवण्णा जी? नहीं सिखाया, नहीं सिखाया। उन्होंने बसवा कल्याण के अंदर 12वीं शताब्दी में भिखारी लोग, चोरी लोग, झूठ बोलने वाले, वेश्यावाटिका करने वाले, पूरे जानवरों को काट के खाने वाले पूरे बुरे लोग थे ना, उन सबको शरण बन गए। शरण बनकर पाप का काम छोड़ दिए, सच्चाई का रास्ते पे पकड़े, और वही हमारे लोग वचन लिखकर हमारे को दिया है। परम ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಗಿದರೆ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವನು, ಹಲವು ದೈವಗಳ ಎಂಜಲು ತಿಂಬುವವರಿಗೆ ನಾನೆಂತೂ ನಂಬುವೆನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। ಹಲವು ದೈವಗಳು, HIV रोग आता है दूसरों के साथ गए तो मालूम है ना। एड्स बीमारी आए थे नहीं देश के अंदर, सरकार ने करोड़ों अरबों खरबों खर्च कर दिया। एक ही एक वचन लिखो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने, ये वचन। हाँ, परम पतिव्रते गंडनोಬ್ಬ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಿದ್ರೆ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯೋನು। इसका मतलब क्या है? उन्हें कितना भी खूबसूरत रहते, औरत हो या मर्द, अगर ये HIV एड्स बीमारी आ गए ना, मक्खी फिरते, मक्खी झाड़ को कीड़े लगे जैसा होकर एक दिन जाते जल्दी, लोग कोई भी नहीं आते सामने, तुम कितने भी खूबसूरत रहो, है ना। ये वचन तुमको जिंदगी में एक अच्छा इंसान बना सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, ಕೆಲವು ದೈವಗಳು ಹೋಗೆಂದರೆ ಹೋಗವು, ಕೆಲವು ದೈವಗಳು ನಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಕಷ್ಟ, ಕೆಲವು ದೈವಗಳು ಬೇಡಿಕೊಂಡುಂಬ ದೈವಗಳು, ಬೇಡಿಕೊಂಡುಂಬ ದೈವಗಳು, दूसरों के पास मांग कर खाने वाले, बड़े बड़े कुर्सी के पर बैठ के प्रवचन बोलते। भिखारी लोगों, बंद कर दो बसवा कल्याण के। मैं तो पूरे भारत देश के अंदर रहने पूरे राजकारणी लोग और पूरे मठ के अंदर जो भी हम धर्म के प्रचार करते हैं, हम लोगों को स्वर्ग को लेके जाते हैं, हम स्वर्ग बताते। कहाँ है स्वर्ग? अय्या ಎಂದರೆ स्वर्ग, यलो ಎಂದರೆ नरक। स्वर्ग नरक ऊपर नीचे यही है, यही जीवन के अंदर है, ऐसा बताते हैं हमारे बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के महात्मा बसवण्णा जी। तो तावेन कोड़बल्लवु कूड़ल संगम देव, कुछ नहीं दे सकता है आप लोगों को, कुछ भी कोई नहीं दे सकता है। खुद मरने तक खुदा नहीं मिलेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद ईमानदारी से जीना पड़ेगा, खुद सब परिवार, भारत के पूरे लोग हमारा परिवार है बोलकर ऐसा रास्ता बताया है हमारा महात्मा बसवण्णा जी। एक प्रधानमंत्री होकर आज के लोग क्या कर रहे हैं, लीडर लोग उनका नाम लेते बराबर, लेकिन उनका पूरे विचारों का उल्टा पलटा करके लोगों को गुमराही कर रहा है। ऐसे लोग बैठे हैं, एक ऊपर से महाज्ञानी, हम विश्व गुरु, कहाँ का विश्व गुरु? विश्व गुरु महात्मा बसवण्णा जी प्रधानमंत्री है,
उनका विचार आचार के पर चले तो देश का परिवर्तन होगा, देश का लोगों का भला होगा। सब लोगों को जोड़ने का काम किया है ना हमारे 12वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवण्णा जी। मैं रोज रोज वचन क्यों बोल रहा हूँ? ये बिका हुआ टीवी माध्यम पूरा देश को बर्बाद कर रहा है। सवेरे ज्योतिष शास्त्र पुराण पंचांग का भी बताते हैं, और वो भगवान को जाओ, ये भगवान को जाओ, कुछ नहीं। ये शरीर ही एक मंदिर है। मुझे भी मालूम नहीं था 26 साल पहले। मैं वचन का किताब पढ़ते 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 मेरा शरीर ही मंदिर बना लिया है। मंदिर है, लेकिन मैं भरोसा किया है। आप लोग भी भरोसा कीजिए अंदर का मालिक को, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और जैसा है वैसा बोलो। गलती हो तो गलती हुआ भाई, माफ़ कर दो बोलकर बोलो, तो पुलिस स्टेशन को जाने का ज़रूरत क्यों है? हाँ, कोर्ट को जाने की ज़रूरत क्यों नहीं? वो वकीलों से 10 साल तक फिरा रहे पूरे, वो भी बेईमान, सब तरफ झूठ झूठ झूठ। तो मैं तो बोलता हूँ पूरे स्कूल के अंदर शरणों का वचन का किताब पढ़ने लगाओ बच्चों को, आंगनवाड़ी बालवाड़ी से लेकर पूरे छोटे उम्र से। वचन वचन होता है, और वचनों से भारत देश का एक विकास होता है, और इंसान का प्रगति होता है, और इंसान का हेल्थ मजबूत होता है, और सभी इंसान ज्ञानी बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं बोलकर मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। आज से ही वचन का किताब पढ़िए, 23 भाषा में मिलता है। कर्नाटक के अंदर कर्नाटक सरकार ने 10 साल पहले हमारा भारत देश का उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी के हाथ से भी उद्घाटन हुआ है 23 भाषा के अंदर शरणों का वचन का किताब। तो मेरा भारत महान है। मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा, छाती पे हाथ रखकर मजबूती के साथ, मैं लिंगायत हूँ। मेरा धर्म का गुरु जगत ज्योति क्रांति योगी महात्मा बसवण्णा जी है। मेरा धर्म का ग्रंथ पूरे कास्टिज्म निकालकर, जातिवाद पाखंडवाद निकालकर वचन लिखे हैं ना सब लोगों के अंदर भगवान की। इस वचन किताब ही मेरा धर्म का ग्रंथ है। इतना मैं बोलते हुए, हर गांव में हर सिटी के अंदर बसव मंडप हो या अनुभव मंडप स्थापन का बहुत बहुत ज़रूरी है समझता हूँ। ये काम भारत देश के हर राज्य के सरकार बिल्कुल कर सकते हैं। ये नेचुरल का विचार है। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा। भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता और उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी पाखंडवाद फैला रहा ना, वहाँ के लीडरों तक ये वचन का किताब पहुँचाने का काम कीजिए। आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ। महात्मा बसवण्णा जी स्थापित दुनिया का फर्स्ट अनुभव मंडप पार्लियामेंट का ये वचन होता है। आओ लाखों करोड़ों बसवा कल्याण के अंदर आओ, डिस्कस करो इसके बारे में। इतना मैं विनंती के साथ पूरे मेरे भारत देश के रहने वाले, पूरे दुनिया के अंदर रहने वाले जो इंसानियत का जो काम कर रहा है ना, उन सबको मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।